आज युवल नोआ हरारे की बुक पढ़ी। यार देखो, मैं आपको बताता हूँ, युवल नोआ हरारे की बुक बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप्ड है और मैं एट दिस पॉइंट इस चीज़ से परेशान हो चुका हूँ। जो लोग हर बात पे युवल नोआ हरारे की बुक ला के रख देते हैं कि ऑल दे हैव इन द नेम ऑफ कोटिंग इज युवल नोआ हरारे की बुक। बहुत सारा नुआंस गायब है। इतनी सीधी सादी हमारी अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशन की नहीं है जितनी सेपियंस में आपके सामने प्रेजेंट की गई है। एज अ बिगनर आई लाइक इट, ठीक है। मतलब मैंने भी कब पढ़ी थी, मैंने भी 19 या 20 में पढ़ी थी। इट्स फाइन, आप ग्रेजुएशन में पहले 2 साल के बच्चे हो, पढ़ रहे हो एंड ऑल दैट, बट द मोर यू रीड लिटरेचर अराउंड इवोल्यूशन और आप जानते हो कि कितनी पजल्स अभी भी हैं, हाउ नुआंस्ड इट इज़, हाउ नॉन डायरेक्शनल इट इज़। तो मैं ये बात हमेशा सबसे कहता था कि जब आप सेपियंस पढ़ते हो, जब मैंने पढ़ी थी पहली दफ़ा, क्योंकि एक तो साले का प्रोज बहुत अच्छा है, हरारे का प्रोज बढ़िया है और बहुत ही आसान भाषा में है, हमारे जैसे झंड आदमी भी बैठ के समझ लेंगे, आसान प्रोज है। तो अब इसमें होता यह है कि आप इवोल्यूशन जानते हो, है आप उसमें मान रहे हो, आपको मोटा मोटी आइडिया भी है सब कुछ कैसे हुआ है, पर आपके पास एक क्लीन नीट स्टोरी नहीं है, सब कुछ ऐसे दिमाग में उलझा हुआ है, राइट। अब ये जो दिमाग में सब कुछ उलझा हुआ है, हरारे की किताब पढ़ने के बाद आप ऐसा समझते हो कि वो गुत्थी की तरह सुलझता हुआ चला गया और आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग पिक्चर मिल गई है। ग्रेट, वेरी ग्रेट। बट जब आप और लिटरेचर पढ़ते हो तो आपको रियलाइज़ होता है ये जो आपके सामने ये पेश की गई तस्वीर है, ये गलत है। ये तस्वीर इस तरह की है ही नहीं। ये आपकी सहूलत के लिए, आपको वो फील गुड फैक्टर के लिए दे, वो फील गुड तुम्हें थ्रू आउट द बुक मिलेगा सेपियंस में। और मैं अभी इंटरसेक्शनैलिटी और वो सारी चीज़ों पे तो बात करना ही नहीं चाहता, वो तो कोई भी बात कर देगा। समथिंग एज सिंपल, अब जैसे हरारे के पास जो फंडामेंटल थीसिस है जिसको वो बार बार रिपीट करते हैं, वो क्या है? इट इज़ स्टोरी बेसिकली। वी आर स्टोरी टेलिंग क्रिएचर्स, वी एसोसिएट बाय स्टोरी। पहला या दूसरा चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ये बात भी लिखी रही है कि 243 या 200 समथिंग हमारी अपर लिमिट है नंबर ऑफ एक्वेंटेंस की। एक मैं एज अ व्यक्ति 182 या 243, इससे ज़्यादा लोगों से के साथ इंटरेक्शन में या कन्वर्सेशन में नहीं रह सकता, फिर ये मेरी लिमिट के बाहर है। तो अब मैं इन सभी से जुड़ा कैसे हूँगा? बाय टेलिंग देम अ स्टोरी। लार्जर ग्रुप्स कैसे बनने हैं? थ्रू स्टोरीज। ये फंडामेंटल एक काइंड ऑफ प्रेमाइस है जिसके साथ हरारे आगे बढ़ते हैं। फिर हम फिक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। फिक्शंस जैसे क्या? फिक्शंस जैसे मनी, फिक्शंस जैसे गवर्नमेंट, फिक्शंस जैसे नेशंस, फिक्शन जैसे वैल्यू सिस्टम्स, फिक्शन जैसे गॉड, फिक्शन जैसे रिलीजन। तो हम ये सारे के सारे फिर फिक्शंस आराम धीरे धीरे क्रिएट करते हैं और इनके साथ इन स्टोरीज़ को बाय करते हुए आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल थीसिस जो उस बुक का एक सार तत्व निचोड़ है, जिसके साथ हरारे चलते हैं और बार बार ये बात कहते हैं। आगे भी हरारे की किताबें आप पढ़ोगे, वहाँ पे बहुत ख़ास कुछ नहीं मिलेगा, पर ये एक बात आपको बार बार रिपीट होते हुए मिलेगी। पर इससे भी फंडामेंटल चीज़ क्या है पता है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिबेट हो रखी है, सबसे ज़्यादा मार कुटाई हो रखी है, वो ये है कि मुझे ये बताओ, स्टोरी टेलिंग से पहले लैंग्वेज कैसे आई? वॉट वॉज इट दैट मेड ह्यूमन्स स्पीकिंग क्रिएचर्स? बिना लैंग्वेज के इंसानों के पास बोलने का जरिया कहाँ से आया? एक दूसरे से जुड़ने का जरिया कहाँ से आना है? तो वहाँ पे हरारे खेल जाते हैं। उस पूरे के पूरे जो डिबेट है, वो जो मेसीनेस है, उसको अवॉइड कर देते हैं। ऐसी कई सारी मेसी डिबेट्स हैं जिनको हरारे ने अवॉइड कर दिया है, और फिर एक बहुत ही नीट एंड क्लीन हिस्ट्री आपके सामने काइंड ऑफ प्रेजेंट की है होमोसेपियन की। सो दैट इज़ व्हाट अ फंडामेंटल क्रिटिसिज्म इज़। बट अगर तुम लैंग्वेज को लेने जाओगे तो लैंग्वेज को लेकर अभी भी कोई क्लियर कंसेंसस नहीं है कि इमर्जेंस ऑफ लैंग्वेज कैसे हुआ। बहुत मार कुटाई हो रखी है। मेरे से कुछ दूर पहले ही एक जो है एप बैठा हुआ है, उस एप के पास लैंग्वेज नहीं है। 3 ताल देख के आ रहे हैं, लैंग्वेज एज अ वे ऑफ गॉसिपिंग। सो उस एप के पास लैंग्वेज नहीं है। मैं एटलीस्ट ये जानता हूँ इन्फिनिटी जैसा कुछ है। आई हैव अ कंसेप्शन ऑफ इन्फिनिटी, इवन दो आई कैन नॉट टच इन्फिनिटी और आई टेल यू इन्फिनिटी, बट आई नो आई हैव अ कंसेप्शन ऑफ इन्फिनिटी। आई हैव कंसेप्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल्स। मेरे दूर के रिश्तेदार किसी बंदर और किसी चिंपैंजी के पास नहीं है।
बहुत बार स्टडीज़ हुई, एप्स को सिखाई गई गिनतियाँ, 10 तक रट लेते थे, 20 तक रट लेते थे, 25 तक, बस दैट्स इट। वो जो +1 का फंक्शन है नेचुरल नंबर में, वो उसे आगे नहीं बढ़ा पाते। सो ये लैंग्वेज आई कहाँ से, इसको लेकर बहुत ज़्यादा मारकाट है। और यहाँ पे बात आती है कि हाँ, कुछ कहते हैं कि म्यूटेशन हुआ, सो म्यूटेशन हैपेंड, और उसके बाद अचानक से हमारे पास एक जीन आया, सम काइंड ऑफ जीन म्यूटेशन हुआ, जिसकी वजह से हमें लैंग्वेज मिली। दैट्स अ थ्योरी जिसके साथ नॉम चॉम्स्की और ये सारे के सारे बढ़ रहे हैं। कुछ कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, इट जस्ट वी हैड अ बेटर मेमोरी। और अलग अलग स्टोरीज चलती हैं, उनमें भी ऐसा कोई क्लियर कंसेंसस नहीं है। सो द फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट लैंग्वेज वो बहुत ही ज़्यादा मारकाट वाला है। एंड माइंड यू, हरारे के यहाँ इन चीज़ों के साथ डील नहीं किया गया है, किसी किताब में नहीं डील किया गया है हरारे की। इसलिए वो जो नीट एंड क्लीन स्टोरी हरारे ने पेश कर रखी है, एक पॉइंट के बाद जब आप मे बी ग्रेजुएशन से निकल गए और आप और अगर पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये जो नीट एंड क्लीन स्टोरी है जो हरारे ने आपके साथ रखी है, वो नीट एंड क्लीन नहीं है। ये उतनी ही उलझी हुई है जितनी उलझी पहले थी जब आपने हरारे को नहीं पढ़ा था। सो आई होप इट मेक सेंस टू यू गाइस। आज एकदम इंटेलेक्चुअल बातें हो रही हैं, क्या बातें हैं, मज़े आ रहे हैं कि नहीं? ऐसी बातें कौन कर रहा है? कोई कर रहा है, कोई क्रिएटर कर रहा है ये सारी बातें? बताओ, है कोई मेरे जैसा? भाई आपका नॉलेज तो कमाल का